मैडम बताइएगा, क्या कहेंगी आपने जो इल्ज़ाम लगाया एनसीसीए के अफसरान के ऊपर, तो इसमें कितनी सदाकत है? पेश किया गया था। टोटल 8 जो है वो मुल्ज़िमान थे, जिसमें शुएब रियाद हैं, इसमें सरफराज चौधरी हैं, सरफराज चौधरी एडिशनल जी डायरेक्टर एनसीसीए के एडिशनल डायरेक्टर हैं, फिर उसके बाद उस्मान हैं, फिर सलमान हैं, फिर मुस्तफा हैं, फिर अली रज़ा हैं, फिर जवार हैं। ये मुल्ज़िमान थे जो एनसीसीआई के एहलकार थे, जिनको आज अदालत के रूबरू पेश किया गया। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाज़रीन, इंतहाई अहम 2 केसेस हैं जिनके मुतालिक आज आपको बताने जा रहे हैं। एक तो वो केस जो कि यूट्यूबर डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया कि ये जी जुए की ऐप की प्रमोशन कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, इस हवाले से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और उसके बाद एनसीसीआई के आला अफसरान ने इसकी तफ्तीश की, जबकि इसकी तफ्तीश करने वाले जो आला अफसरान थे, बाद में उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि उन्होंने तफ्तीश के दौरान रायत बरतने के हवाले से रिश्वत वसूल की। और डक्की भाई जो है वो भी उसी अदालत में मौजूद थे और उनकी अहलिया अरूब जतोई वो भी उसी अदालत में मौजूद थी। इसके अलावा मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जो आए और वो अफसरान जिन्होंने डक्की भाई से तफ्तीश की वो भी हथकड़ियों में उसी कमरा अदालत में मौजूद थे। इस सारे हवाले से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नातिक मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं, जिन्होंने डे बाई डे जिस दिन FIR हुई, जब गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद मुल्ज़िमान जुडिशल हुए और उसके बाद हर प्रोसीडिंग को ये कवर करते हैं। नातिक आपका शुक्रिया। ये बताइएगा ये सारा केस क्या है और आज केस में क्या हुआ, जरा तफसीली, ताकि नाज़रीन को क्लियर पता चल सके। अच्छा नुमान भाई, पहले तो ये केस है डक्की का, जिसमें उस पर इल्ज़ाम था कि इसने जुआ ऐप की प्रमोशन की है, ठीक है, जिसके ऊपर इसको गिरफ्तार किया गया और इससे काफ़ी चीज़ें जो है ना बरामद की। जो एनसीसीआई के एहलकार हैं, पहले कहा गया इनके मोबाइल जब्त कर लिए हैं, फिर उसके बाद उनका लैपटॉप जब्त कर लिया है, फिर कहा गया कि बैंक अकाउंट से रिकवरी हुई है, फिर कहा गया इनके बाइनोमो अकाउंट से तकरीबन 3,26,420, तो वो अमाउंट भी याद हो गई है कि ये अमाउंट जो है ना, ये कितने बनते थे वो? ये 9 करोड़ के करीब बनती है। 9 करोड़ रुपया इन्होंने बरामद किया डक्की से। हाँ जी, ये बाइनोमो एप्लीकेशन होती है, जिसमें आप अपना जो है ना वो करेंसी वगैरह रखते हैं, डिजिटल करेंसी। तो ये वो था, ये हमने वहां से रिकवर कर लिया। तो ये केस शुरू हुआ, पहले मैं आज का बता देता हूँ आज क्या हुआ। आज बेसिकली 2 केस थे। पहले एनसीसीआई की जो एहलकार हैं, जिनको आज उन पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने डक्की भाई से जो है रिश्वत ली है और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, ठीक है। उनको आज पेश किया गया था। टोटल 8 जो है वो मुल्ज़िमान थे, जिसमें शुएब रियाद हैं, इसमें सरफराज चौधरी हैं, सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीए के एडिशनल डायरेक्टर हैं, फिर उसके बाद उस्मान हैं, फिर सलमान हैं, फिर मुस्तफा हैं, फिर अली रज़ा हैं, फिर जवार हैं। ये मुल्ज़िमान थे जो एनसीसीआई के एहलकार थे, जिनको आज अदालत के रूबरू पेश किया गया। टोटल 8 मुल्ज़िमान थे और आज जो है ना मियां अली इशफाक जो इनके वकील हैं, उनकी जानिब से ये बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब, ये आपको मजे की स्टोरी ये बताता है। ये वही एडवोकेट साहब हैं जिन पे जब ये इल्जाम लगाया गया था यूट्यूबर्स के ऊपर कि इन्होंने जो ऐप और जो खातून थी वो उनकी अहलिया, हाँ जी, अरूब जतोई के अलावा भी जो रजब भट्ट थे, उसके अलावा दूसरे के मुल्ज़िमान की बात करें तो अरीब थे, एक एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल थी, ये उनका केस लड़ रहे थे। ये उनका केस लड़ रहे थे एनसीसीआई के खिलाफ। ठीक है, एनसीसीआई के खिलाफ ये अपने क्लाइंट्स को डिफेंड कर रहे थे, ठीक है, कि मैं इनका केस लड़ रहा हूँ। और मजे की बात यह है कि वक्त ने कैसा पासा पलटा है। अब ये एनसीसीआई के जो एहलकार है जो तफ्तीश कर रहे थे इस केस में, अब उनके वकील हैं, उनके ये वकील है, उनकी तरफ से ये दलाइल दे रहे हैं कि सुन लें, हालात बदलते जो है पता नहीं चलता, इसलिए कहते हैं कि हमेशा उस खुदा से जो है हमेशा उसकी रहमत मांगनी चाहिए और गुरूर जो है उसका सर हमेशा नीचा होता है। और ये भी कहा जाता है कि जी ये जो अफसरान जब मुल्ज़िमान को अदालत में पेश करते थे तो ये किसी की बात नहीं सुनते थे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछली बार जब इनको अदालत में पेश किया गया ना चौधरी सरफराज साहब को, तो वहाँ पर इनकी आई थिंक तबीयत खराब थी, तो वहाँ पर आपको पता है कि हब्स का माहौल होता है, तकरीबन कोई 70-80 लोग एक कमरे के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर एक तो ना हवा वगैरह नहीं आ रही थी। तो जज साहब ने पूछा
कि किसी की तबीयत ख़राब हो रही है किसी मुलजिम की, तो सऊदी सरफराज साहब ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, जी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, अच्छा। मुझे गाड़ी में बिठा दें। फिर अदालत ने ये हिदायत की कि आप इन मुलजिमान को अदालत जो है ना गाड़ी में ले जाए, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। पहली चीज़ ये, पिछली बार ये कहा गया कि तकरीबन 4 करोड़ 25 लाख रुपए इनसे बरामद हुआ है, और आज तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये जो है ना अदालत को बताया गया कि सर हमने विक्टिम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हमने विक्टिम ढूंढ रहे हैं, विक्टिम वो ढूंढ रहे हैं जिनसे इन्होंने कॉल सेंटर में इनकी ये बताया गया था कि ये कॉल सेंटर से मंथली लेते थे। ठीक है, हमने वो विक्टिम ढूंढ रहे हैं जो कॉल सेंटर से जो है ना, ये कॉल सेंटर के जिस बंदे के पैसे खाते हैं, हमने वो बंदा ढूंढना है। ठीक है। अब मजे की स्टोरी ये है कि यही कहानी ना डकी वाले केस में थी, जिसमें एनसीसीआई के एहलकारों ने बताया था कि हमने विक्टिम ढूंढने हैं जिनके पैसे डूबे हैं। नाजरीन, मतलब बदलते रंग और बदलता वक्त, ये आप ये देख रहे हैं इस केस में सारा कुछ, सारे कच्चे चट्टे खुल रहे हैं। अच्छा, आगे की स्टोरी ये है कि जी इन्होंने कहा कि जी हमने विक्टिम ढूंढने हैं, ये डकी भाई वाली वही उस वक्त यही कहानी बताई गई थी कि जी हमने विक्टिम ढूंढने हैं जिनसे इन्होंने पैसे खाए हैं, वो अभी तक मंजर आम पर नहीं है। तो एक शख्स सामने नहीं आया कि जिसने बताया हो कि जी डकी भाई की वजह से मेरे पैसे डूब गए हैं, मैंने इसमें इन्वेस्ट किए हैं, इस जो बायनोमो एप्लीकेशन जो वटावर जो भी थी उस पर मैंने इन्वेस्ट की थी, कोई शख्स सामने नहीं आया। इसमें भी यही जो है ना अभी तक कहानी चल रही है। मैं आपको बताऊं अपनी तरफ से, मैं अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मैं नुमान भी आपको बता दूं कि इस केस में भी कोई भी मुलजिम सामने, कोई भी जो विक्टिम है वो सामने नहीं आएगा। अच्छा, मुझे ये लगता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू में भी आ जाए, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आएगा। वो जी सीसीडी वाले कहते हैं साथी छुड़ा के ले गए, एनसीसीआई वाले कहते हैं जी सर उनको पकड़ना है जो इसमें मुतासरीन है। मैं आपको सर बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट का नाम खराब करने वाली बात है। आप गवर्नमेंट के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि ये पहले जो है ना चौधरी सरफराज साहब बयान देते रहे हैं, इंटरव्यूज भी देते रहे हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन ऐसे अदारों का आप जो है तजलील ना करें, उनकी जो हुर्मती है उसको पमाल ना करें। वो एक बड़े अदारे हैं जो इस मुल्क का फ़ख्र है, लेकिन आप उनका नाम इस्तेमाल करके जो है ये सारी कार्रवाई डालें और बाद में जो है ना आपसे खुद जो है पैसे बरामद हो जाएं, तो ये बड़ी जो है ना सोचने वाली चीज़ है कि आप पहले दारों का नाम इस्तेमाल करें और बाद में खुद से आप पे इल्जाम है कि आपने 1 करोड़ 36 लाख रुपए आपसे बरामद हुआ। ये फुटेज में भी देख रहे हैं नाज़रीन, ये अरूब जुतोई भी जिला कचहरी के हाथे में घूम रही हैं। हाँ जी, ये क्यों आई है? अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये जब ये इनकी जिम्नी में है। अच्छा। ये जो FIR डकी भाई पे दी गई है ना, ये उसकी जिम्नी में है। 4 लोग हैं, एक मैनेजर सुभान शरीफ, हमरा ही मुल्ज़म है। हाँ जी, मैनेजर सुभान शरीफ, उसके बाद अरूब जुतोई जिमनी में डाला गया उनको, उसके बाद असद नदीम, बाबा ओपी जो इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। उसको बाबा ओपी कहते हैं, असद नदीम जिनका नाम है, वो भी ये फुटेज में देखे हैं ये साथ साथ। बिल्कुल वो पहले तो ये आज सारे इनको अदालत ने बुलाया हुआ था, इनकी तलबी थी, तो आज इनकी हाजिरी मुकम्मल हो गई है। अब मजे की स्टोरी ये है कि सुभान शरीफ भी जमानत के ऊपर हैं, बाबा ओपी भी जमानत के ऊपर हैं, असद नदीम और उनकी जो मिसेज हैं अरूब जुतोई वो भी जमानत के ऊपर हैं, लेकिन अभी तक डकी भाई जमानत पे नहीं है। आज केस जरूर, ये जुडिशल रिमांड पे जेल में। जी, वो आज जुडिशल रिमांड, आज फिर जुडिशल हो गया है, तो जुडिशल रिमांड पे जेल में है। आज की कहानी ये है कि आज लाहौर हाईकोर्ट में उनकी जमानत लगी हुई थी, जिसमें जो नोटिस हो गए हैं एनसीसीआई को। अब इस 10 तारीख को रिकॉर्ड पेश करेंगे, फिर आगे उस पर फर्दर जो है वो आर्गुमेंट्स वगैरह होंगे। हुआ ये आस्ता आस्ता चीजें सामने आ जाएंगी, जब ये ट्रायल मुकम्मल होगा, जब वो जमानत में बाहर आएगा, आपको पता चल जाएगा कि किसने क्या किया, क्या होना था और क्या आगे बताएगा। इसलिए अभी तक तो वो बिल्कुल खामोश जो है ना वो देख रहे हैं, खामोश तमाशा ही कह सकते हैं। बिल्कुल सर, मतलब किसी बात का जवाब नहीं है, ना किसी पे इल्जाम है, ना कोई। अच्छा, ये जो मुल्ज़मान है उन पे मेरा एक सवाल है, इतना बड़ा मुकदमा दर्ज करवा दिया, वो मदईया इस केस में, उनकी अहलिया सर स्ट्रेंज, मैं हैरत ज़दा हूँ। और खुद आज वो आई है तो बोली भी नहीं है, मैं हैरत ज़दा, बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने कि वो मदईया हैं। सर वो मैंने आपको बताया ना, अभी मैं आपको बता दूं, उस्मान मुश्ताक उनके वकील थे, उस हवाले से भी मेरी उनसे बात हुई पिछली समात पे। ये हमारे दोस्त हसन भाई, इन्होंने सवाल किया अरूब जुतोई से कि जी आप उस्मान मुश्ताक को तब्दील कर देंगी तो सारा क्रेडिट कोई और वकील ले जाएगा, वो काफ़ी देर से केस लड़ रहे हैं। उन्होंने इस बात पे जवाब दिया कि उस्मान मुश्ताक को कौन तब्दील कर रहा है,
ये उन्होंने जवाब दिया। आज उनका, जब आपने मेरे सामने सवाल पूछा था रूप से कि आप तो कह रही थी चेंज नहीं होगा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये कहा कि हमें नहीं पता था कि ये चीजें सामने आएंगी, तो आज भी ये सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमें नहीं पता था कि ये नहीं, ये बताए ना जरा, ये अच्छा मैंने जो सुना है मैंने वो बता दिया, जो आपने सुना है वो आपने मुझे बता दिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी, लाहौर की अदालतों में जो मुकदमात आते हैं, जो इंतहाई अहम मुकदमात होते हैं, उसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। आज भी NCCI के अफसरान जो अदालत में मुल्ज़मान के तौर पर पेश हुए, FIA ने उनको पेश किया, उस हवाले से जिस्मानी रिमांड है, उसका फैसला अभी पेंडिंग है और मुल्ज़मान को जो है वो अदालत में पेशी के बाद वापस ले गए हैं। और जो डक्की भाई का केस है उसमें जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी गई है और जो दीगर मुल्ज़मान थे वो भी अदालत में हाज़िरी लगवाने के बाद वापस चले गए हैं। ये सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो, इसके लिए नातिक हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहते, पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद कह सकते हैं आप? कुछ स्टेटमेंट, कोई गवर्नमेंट को, जो 9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब 90 लाख लोग सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अगली है क्या कहना चाहेंगे? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। आपको लग रहा है आपके साथ टारगेट लीक हो रही है, जो आपको पकड़ने आए थे वो खुद पकड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो आपको पकड़ने आए थे वो पकड़ेंगे, चल रहे ना, आपको पर्सनल टारगेट किया जा रहा है, पर्सनल टारगेट किया जा रहा है। हेलो, पूरी कौम जानती है कि आपको पर्सनल टारगेट किया गया, आपका क्या मकसद है? मैडम बताइएगा, क्या कहेंगी? आपने जो इल्ज़ाम लगाया NCCA के अफसरान के ऊपर, तो इसमें कितनी सदाकत है? आपने बीवी होने का हक अदा कर दिया है, आपने एक बड़े माफिया को एक्सपोज कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? अब लिस्ट हमारा राइट है पूछना, हाँ बना दो। आपने एक बड़े, आपने बीवी होने का हक अदा कर दिया, उनको एक्सपोज कर दिया। आपको लगता है बेटी पर की जा रही है? मौजूद आगे हो जाएगी, आपका पाकिस्तान रहने रहेंगे आप लोग पाकिस्तान में? कुछ कहना चाहेंगे बाबा ओपी भाई? कब तक ये इस तरह के मुकदमात चलते रहेंगे और ये निज़ाम ऐसे रहेगा?